जो कुंडली हमारा चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर है ना, और इसके कवि थे गिरधर जी। तो उसके अंतर्गत आओ करें 1 2 3 CW में भी करेंगे, आपको टिक करवा देंगे है ना, आपसे भी पूछेंगे, और उसके बाद HW में आपको उसको बुक में टिक करके लाना, मतलब सेंड करना है। बुक में टिक करके आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, और साथ ही साथ पढ़ना भी है आपको, लिखना भी है। मेरी बारी का एक क्वेश्चन करवाएंगे हम आज, है ना, तो वो सब आपको जो बुक में टिक करने वाले हैं वो बुक में करेंगे आप टिक, और बाकी लिखने वाले कॉपी में लिख के हमें सेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 2, 2 नंबर का पेज निकालिए। बिना विचारे काम करने वाले के हाथ क्या लगता है ना, मेहंदी, लाठी, पछतावा, पहनावा, पछतावा, ठीक है। कवि ने दौलत की तुलना किससे की है? चंचल जल, चंचल हवा, कड़ी धूप, बहती नदी। अब है बताइए चंचल जल, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कवि कैसे वचन बोलने के लिए कह रहा है? कड़वा, सच्चा, झूठा, मीठा। भविष्य बोलेंगे मीठा, ठीक है, सभी लोग ने किया। अब देखिए कवि के अनुसार लाठी किससे रक्षा करती है? हाथी, ऊंट, कुत्ता, घोड़ा, है ना। नौनीत बोलो कुत्ता, ठीक है, सभी लोग ने टिक किया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कवि सारे हथियारों को छोड़कर किसे हाथ में लेने का आह्वान कर रहा है? बंदूक, लाठी, तलवार, डंडा, है ना, तो क्या कर रहा है? लाठी, ठीक है। अब देखिए आओ करें 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, है ना। किस मनुष्य की जग हंसाई होती है? तो आंसर क्या रहेगा? बिना विचारे काम करने वाले मनुष्य की जग में या संसार में हंसाई होती है ना। लिख लेंगे सभी लोग, है ना। सेकंड क्वेश्चन, पेंसिल और कॉपी आप हाथ में रखिए, और जो बोलते जा रहे हैं हम उसको पेंसिल से लिखते जाइए, और फिर आप उसको फेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि किस बात पर अभिमान नहीं करने की सलाह दे रहा है ना। तो उमेश आप बोलेंगे, तो कवि दौलत पर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, इस बात की सलाह दे रहा है, ठीक है, सभी लोग ने लिखा। अब देखिए कवि ने लाठी के क्या गुण बताए हैं, है ना, बताएंगे, कौन बताएगा? मेघा बोलो। गहरी नदी, कवि ने लाठी के यह गुण बताया कि यह गहरी नदी और नालों से हमारे शरीर की अंग की रक्षा करती है, सभी लोग ने लिख लिए, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठाउ न रहत निदान का क्या आशय है ना। तो ये किसको कहा गया है? बताइए आप लोग में से कोई एक आकृति आप बोलो, है ना। ठाउ न रहत निदान का अर्थ है दौलत को ऐसा कहा गया है क्योंकि यह क्या करती है? कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती। किसकी तरह होती है? मेहमान की तरह, ठीक है। मेहमान जैसे एक जगह स्थिर नहीं रहता, वैसे ही दौलत भी एक जगह स्थिर नहीं होती। अगर खर्च करे तो क्या हो जाती है? ये खत्म होने लगती, समाप्त होने लगती। हो गया सभी के लोगों का आंसर लिखिए। अब देखिए कवि ने किसके बारे में टरत न टारे कहा है ना, कौन बताएगा? मृदुल आप बताओ। कवि ने दुख के बारे में टरत न टारे कहा है क्योंकि हम चाहकर भी इसे टाल नहीं सकते। हो गया सभी लोगों का, है ना। अब इसको फेयर कॉपी में नोट करना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है बुक में ही भरेंगे, और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है कॉपी में नोट करेंगे, है ना। निम्नलिखित आओ करें 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि किसी काम को बिना विचारे करने के क्या परिणाम होते हैं, है ना। तो यही आंसर रहेगा कि किसी काम को बिना विचारे करने के यह परिणाम होते हैं कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। हो गया सभी लोगों का लिख के। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कवि ने लाठी को अपने साथ रखने की सलाह क्यों दी है ना। कौन बोलेगा? यशस्वी बोलो। कवि ने लाठी को अपने साथ रखने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि यह गहरे नदी नालों से हमारी रक्षा करती है। हाँ बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन तन्वी बोलेगी, कवि के अनुसार हमें दौलत पर क्यों अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। तन्वी बोलो आंसर, है ना। कवि के अनुसार हमें दौलत पर अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, यह बहते जल के समान चंचल है। हो गया सभी लोगों का। चलो ये आओ करें 3 भी आपका समाप्त हो गया। अब हम सेकंड बुक के क्वेश्चन आंसर आपको टिक करवा देते हैं। देखिए अब ये सेकंड बुक आपकी, इसमें मेरी बारी 1 है ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें देखिए कवि राय गिरधर के बारे में एक जनश्रुति प्रख्यात है। जनश्रुति यानी लोगों द्वारा कहा गया कथन, प्रख्यात यानी प्रसिद्ध है।
कहा जाता है कि गिरधर ने अपने आंगन में एक बेर का पेड़ लगा रखा था। उसके बेर बहुत मीठे होते थे। उनके पड़ोस में एक बढ़ई रहता था। एक दिन उसने गिरधर से बिना पूछे बेर तोड़ लिए। इस बात पर उनकी उस बढ़ई से लड़ाई हो गई। बढ़ई से क्या हो गई? लड़ाई हो गई। बढ़ई राजा के यहाँ काम करता था। उसने, बढ़ई मतलब क्या होता है? कोई बोलेगा, बताएगा, है ना? सुप्रभा बोलो। बढ़ई मतलब लकड़ी का काम करने वाला, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए, हाँ, तो बढ़ई का काम करता था राजा के यहाँ। उसने गिरधर से बदला लेने की ठान ली, है ना, क्योंकि उसने उसको बेर तोड़ने नहीं दी। एक बार उस बढ़ई ने एक ऐसी चारपाई बनाई जिसके चारों कोनों पर पंख लगे थे। क्या लगे थे? पंख लगे थे। जैसे ही वह उस पर कोई सोता, वे पंख चलने लगते थे, कि मतलब उड़ने लगते थे। उसने वह चारपाई राजा को भेंट की। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उससे वैसे ही कुछ और चारपाइयां बनाने का आदेश दिया। बढ़ई को गिरधर कविराय से बदला लेने का अच्छा अवसर जान पड़ा। उसने कहा कि ऐसी चारपाई को बनाने के लिए उसे बेर की लकड़ी चाहिए। गिरधर के आंगन में बेर का एक बहुत ही अच्छा पेड़ है, उसे दिला दीजिए, है ना। तो राजा ने कहा, गिरधर से बेर का वह पेड़ मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उनके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुआ और उस पेड़ को जबरदस्ती कटवा दिया। ठीक है। राजा के इस कृत्य से, यानी कृत्य मतलब होता है कार्य से, वे बहुत क्षुब्ध हुए। उन्हें बहुत दुख हुआ और सपत्नी यानी अपनी पत्नी के साथ उस राज्य का त्याग कर दिया। उन्होंने उस राज्य को त्याग कर दिया, मतलब छोड़ दिया। उसके बाद वे आजीवन, यानी जीवन भर, आजीवन का मतलब होता है जीवन भर, कुंडलियां रचते रहे। कुंडलियां मतलब क्या होता है बताया था हमने। दोहा क्या होता है? 2 लाइन का होता है, लेकिन कुंडलियां 6 पंक्तियों की होती है ना। तो कुंडलियां रचते, लोगों को सुनाते और जो कुछ मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करते थे। समझ में आ गया? ये कहानी जैसे है जो आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, प्रश्न आपको करना है। कविराय गिरधर ने अपने आंगन में किसका पेड़ लगा रखा था? नौनी बोलो, बेर का, है ना। सेकंड क्वेश्चन, कवि की बढ़ई से किस बात पर लड़ाई हो गई? युग बोलेगा, युग जामरे बोलो। कवि की बढ़ई से बिना पूछे बेर तोड़ लेने के कारण लड़ाई हो गई। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कवि किस बात पर क्षुब्ध हो गए? इसको वहीं टिक कर सकते हैं आप लोग और फिर इसकी फोटो खींच के हमें सेंड करेंगे, है ना। तो कवि किस बात पर क्षुब्ध हो गए? क्षुब्ध यानी दुख हो गए, नाराज हो गए। राजा किस बात पर नाराज हो गए? तो बड़ा मतलब उनकी बात को उसने नहीं माना, कि जबरदस्ती पेड़ कटवा दिया। ठीक है, इसलिए नाराज हो गए। फिर कविराय हमारा अपना गुजारा कैसे करते थे? है ना। तो कविराय अपना गुजारा कुंडलियां रचते और गुजारा करते थे, है ना। ये ग नंबर का हो गया। अब उसके बाद देखिए, उपरोक्त कहानी के लिए सटीक शीर्षक दीजिए। एक शीर्षक मतलब होता नाम। तो कवि गिरधर भी लिख सकते हैं अपन, या कोई और अपने जो ज्यादा इसमें आया होगा तो वो अपन लिख सकते हैं। कवि गिरधर की कुंडलियां, ठीक है, या कवि गिरधर के नाम से ये। तो ये हो गया आपका मेरी बारी एक का भी क्वेश्चन। तो आपको इसको यहीं टिक करना है और हमें फोटो खींच के सेंड करना है। वैसे ही इसमें आओ करे एक जो है इसी में टिक करना है। 2 के आंसर और 3 के आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और हमें सेंड करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।